हेलो जी, जयराम जी की नमस्कार। कैसे हैं आप सब। और आज का जो वीडियो है, जैसा कि मैंने कहा था कल कि मैं अब रेगुलर व्लॉगिंग करूँगी, तो आज मैंने सुबह पहले ही अपना व्लॉग शुरू कर लिया था। और यहाँ पर बस बच्चों के स्कूल में भेजने की तैयारी हो रही है, तो दोनों को नहला दिया है। नैनी की तबीयत ख़राब है और आज सुबह पहले ना उसी के चक्कर में बहुत सारी चिकचिकबाजी भी हो गई, क्योंकि नैनी की तबीयत ख़राब है। तो रात को उसको जुकाम और बुखार जो होता है ना, उसकी वजह से वो सो भी नहीं पाई थी। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बेटा स्कूल जाएगी? तो उसने कई देर तक तो उसने जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब थी, तो वो थोड़ा सा उदास सी थी। फिर इतनी देर में शिवांश जो सोया हुआ था ना, वो उठकर बैठ गया कि हाँ आज तो स्कूल नहीं जाना। फिर इधर से नैनी ने कहा नहीं मम्मी मैं जाऊँगी। उसका जैसे ही सुना उसने कि ये स्कूल जाएगी, वो रोना शुरू हो गया कि मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। मैंने कहा तेरी तो कोई बात ही नहीं थी, तो ज़बरदस्ती धक्के से कह रहे नहीं जाऊँगा। तो उसको ज़बरदस्ती तैयार करने के चक्कर में काफ़ी देर तक झंझटबाजी हुई। तो फिर मैंने इन दोनों को नहलाया। नहलाने के बाद में चोटी वगैरह करके अब मैं इनकी रोटी पहले सेक के चली गई थी मैं, तो इन दोनों की खाना मैंने डाल दिया है। और ये देखो इनकी नींद नहीं खुल रही है। इनके मतलब शाम को भी ये कोई काम था, तो उस काम से बाहर थे। और सुबह अभी भी इनका 9 बजे कोई काम इन्होंने ले रखा है, तो वहाँ जाएंगे। अभी बस थोड़ी देर के लिए नखरेबाजी चलेंगी। तो मैं इनको बोल चुकी थी कि उठ जाओ, 2-3 बार बोल चुकी हूँ। अभी बच्चों को छोड़ के आएंगे ना, उससे 10 मिनट पहले उठेंगे, इससे पहले नहीं उठने वाले। जब तक तो बस इस तरीके से नखरेबाजी रहेगी। देखो कितनी देर हो गई ना, कभी इधर उल्टा पलटा, बस ऐसे ही करना है। और कूलर चल रहा था और बाहर का मौसम भी काफ़ी अच्छा वाला हो रहा था, तो यहाँ बैठकर ही सारे काम करने में एक अलग सा सुकून मिलता है। और मेरा क्या होता है, मैं जब भी बच्चे स्कूल जाते हैं ना, उसी टाइम मेरा ज़्यादातर किचन का काम मैं समेट ही लेती हूँ। बस ये फैलावा जो फैलता है ना, उसको छोड़ करके बाकी सब समेट लेती हूँ। तो बस यहाँ पे बच्चों को खाना वाना खिला दिया था। उसके बाद में बात आई टिफ़िन पैक करने की, तो टिफ़िन पैक करने लगी। शिवास ने अच्छे से रोटी नहीं खाई थी, नखरे कर रहा था ना, आप सबको बताया है मैंने। तो उसको ये जो इस टाइम ये 1 गिलास दूध जो है ना, ये देना पड़ा। बाय बाय। और भाई अंदर आते ही फिर से कार्रवाई चालू है। उल्टे पैर कौन चलता है, मैं चलती हूँ। देखो मैं इस तरीके से ही चारपाई लेके आती हूँ एक, तो दूसरी वैसे सीधी ले आती हूँ। मतलब जिस तरीके से ये बाहर डाली हुई थी ना, उसी हिसाब से जो मेरे को सेट करता है ना, उस हिसाब से मैं इन दोनों को ले आती हूँ। और घर में बहुत सारे जाले लगे हुए हैं, बहुत सारे। मैं देखो इसमें छिपाऊंगी नहीं बात, जो सच्चाई है मैं आप लोगों के सामने कह रही हूँ। यहाँ पे कल किसी ने वो होता है ना कि इंसल्ट ही कर दी, पूरी तरह से बेइज्जती ही हुई है। तो कल कोई आए थे हमारे यहाँ पे, और उन्होंने डायरेक्ट मेरे को मुंह पे बोल दिया कि इतने जाले लगे हुए हैं घर में और इतना सफाई वाली बनती है। तो बस उस टाइम पे वो बेइज्जती सी ऐसी फील हुई कि मैंने लगा कि कल सुबह उठते ही मैं जाले उतारूँगी। और जाले भी क्यों लग गए, एक तो देखो यहाँ पे ना ये पेंट नहीं है ना, तो इसमें साफ दिखते भी नहीं है होल वाले एरिया में। दूसरा कुछ मेरी खुद की मेंटली कंडीशन पिछले कई दिनों से इतनी ख़राब थी कि 2-2.5 महीने से मैंने जाले उतारे ही नहीं। घर में बुरी तरीके से जाले लगे हुए हैं, बुरी तरीके से। जब उन्होंने बोला ना, मुझे उनकी बात फील तो हुई, लेकिन बाद में मैंने उस चीज़ को महसूस किया कि इन्होंने जो कहा ना वो सच कहा। और जाले घर में नहीं होने चाहिए, ये भी दरिद्रता का कारण है। तो दरिद्रता का कारण तो मेन तो देखो, जब हम सब कुछ करते हुए और फिर बार बार कोई छोटी मोटे अड़ंगे होते रहते हैं ना लाइफ में, तो मेन उसका कारण है कि हमें अपने घर की कई चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरे घर में जो जाले हैं ना, उन पे वो पड़ोसियों ने टोका, पड़ोसन ने टोका, टोकने से बस मेरा दिमाग एकदम वहीं पे स्विच हो गया कि यार एक तो इंसल्ट सी फील हुई, ऊपर से जाले घर में वैसे अच्छे भी नहीं है। और उन्होंने मतलब ऐसा भी नहीं है कि वो एकदम मेरी एज के थे, मेरे से काफ़ी बड़े थे, तो उनका टोकना जायज़ भी था। घर में जैसे होता है ना कि बड़े बुजुर्ग कोई होते हैं तो वो टोकते हैं, नहीं तो अड़ोस पड़ोस में कोई होता है वो टोकता है। तो उन्होंने टोका, तो उसकी वजह से आज ये सारे जाले उतरे। और मेरे को मैं वो होता है ना कि कई दिन से जो आलस फैला हुआ था ना शरीर के अंदर, कि काम नहीं हो रहा था, घर की उतनी प्रॉपर केयर नहीं हो रही थी, तो उससे उन्होंने मेरे को बाहर भी निकाला कि ये क्या हाल बना रखा है घर का। घर में वैसे तो बड़ी सफाई वाली बन रही है, लैंग्वेज भी उनकी यही थी, वैसे तो बड़ी सफाई वाली बनती है, और तेरे घर में देख किस तरीके से जाले लगे हुए हैं। तो काफ़ी इंसल्ट भी, दोनों तरीके की फीलिंग आई। और ये जो सामने आपको दिख रहा है ना वाईफाई का बोर्ड अभी लटक है, जहाँ पे मैं अभी कर रही हूँ, इस एरिया में भी बहुत ज़्यादा जाले लगे हुए थे। और मुझे आज ये अचंभा हो रहा है कि यार मुझे आज तक दिखे क्यों नहीं, कितने दिन हो गए, मैंने ध्यान क्यों नहीं दिया इन चीज़ों पर। नहीं मैं मेरे घर में जाले लग जाने दूँ या गंदगी होने दूँ,
बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन पता नहीं जाले क्यों नहीं उतारे, बहुत टाइम हो गया। और 5-6 दिन पहले नैनी ने मंदिर के उतारे थे, नहीं तो मंदिर में भी इतने ही हो रखे थे। मैं आपसे आज कुछ नहीं छुपाऊंगी, जो बात सामने है वो बताया है। देखो तो बस यहाँ पे आ चुकी हूँ किचन में, और उधर का नहीं, इधर का हाल भी कुछ ऐसा ही है। तो यहाँ पे बस सफाई करने लगी। तो आप देख रहे होगे ऊपर, देखो मैं जहाँ पे मेरी गैस रखी है उसके जस्ट ऊपर है ना, ऑयल का एक बहुत बड़ा धब्बा सा दिख रहा है आपको सीमेंट के ऊपर। तो ये जो दिख रहा है ना, ये भी इसी कारण से हुआ है। जो तड़का एक तो अपन आराम से लगाते हैं तो तेल कम उछलता है, और जब वो होता है ना ढंग से गर्म तेल होता है सॉरी, जल्दबाजी में अपन डालते हैं ना तो तेल अच्छे से उछलता है और वो दीवारों पे चिपकता है। तो टाइल भी काफ़ी गंदी हो रखी थी, नीचे का ये जो ये पोर्शन है जिसको मैंने अभी साफ़ किया, ये भी काफ़ी गंदा हो रखा था। तो सब कुछ अच्छे से कपड़े लेके साफ़ किए हैं। और अब बर्तन हो रखे हैं इतने सारे कि इनको घिसने में ही मेरे को बहुत सारा टाइम लग गया, बहुत सारा। कम से कम ना मेरे को ये घिसने में आधा से पौना घंटा तो लगा होगा। यहाँ पे टाइम लैप्स में क्लिप चल रही है तो आप लोगों को उतना पता नहीं चलता, लेकिन आधा पौना घंटा तो लगा है। और बस ये है कि मन में यूँ था कि नहीं, आज मेरे को चाहे कितनी लेट हो जाए, मुझे सारे बर्तन साफ़ करके सारा काम फिनिश करके और फिर ही बैठना है आराम से। शर्मा जी काफ़ी गुस्सा भी कर रहे थे, 1-2 बार इन्होंने गुस्से में बोला भी कि छोड़ दे, टाइम से खा ले पी ले और तबीयत ख़राब हो जाएगी। मैंने कहा नहीं, रहने देते हैं। और अभी देखना ये आए भीगे, यहाँ आके भी मेरे को बोल के जाएंगे बीच में कि तू ये छोड़ दे, अब ज़्यादा मत सफाई के चक्कर में पड़, जो ज़रूरी है ना वो कर ले। और इतने दिन से बस ये ज़रूरी करते करते यहाँ तक पहुँच गए कि अब इतना सारा फैलावा फैल गया कि इसको समेटने में ही मेरे को काफ़ी दिन लग जाएंगे। बहुत सारा अड़ंगा फैला हुआ है, दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। अभी तो इसमें बस ये है कि जो करती जा रही हूँ वो दिख रहा है, डीपली वो चीज़ें नहीं दिख रही जो कि अभी मैंने शो ही नहीं की। ठीक है, तो बस ये बहुत सारा प्लेटफॉर्म भर चुका था। इसको आधे बर्तन धो करके और इस टोकरे में लगा के आधे मैं सुखाऊंगी, इसमें बर्तन स्टैंड में रखूँगी, बाकी बच गए वो दोबारा से, क्योंकि थोड़े है ही नहीं यार, बहुत सारे हैं, एक बार में आते ही नहीं है सिंक में। मेरे घर में इतने बर्तन सुबह सुबह के टाइम पे इकट्ठे होना कोई छोटी बात नहीं है, मतलब बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं साथ के साथ करती रहती हूँ। लेकिन आज हो गए, बस होता है ना कि कभी कभी क्या, कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो कि फ्रिज में भर के रखी हुई थी। तो यहाँ पे बस दही भी मैंने निकाल दिया। अब प्लेटफॉर्म साफ़ करेंगे। और गैस की जो ये मेरा ये है ना कुक टॉप जो है, इसके पीछे वाला जो एरिया है ना, उसमें भी बहुत सारी चिकट जमी हुई थी। मैंने आज वो चीज़ नोटिस की, पता है, ये साइडों में आपको साफ़ दिख रहा होगा, साफ़ है भी। और मैं पहले जब करती थी, जब मैं पीछे का करती थी, आज मैंने नोटिस किया, मैंने कहा मैं ये और पीछे से देखूँ। जब इसको पीछे से देखा ना तो इसमें भी बहुत सारी गंदगी जमा हो रखी थी। थोड़ा सा वो तेल के साथ में मिट्टी चिपकती है ना वैसे, फिर इसको भी रगड़ के साफ़ किया ताकि ये जब सामने आ गया तो मेरे से फिर छोड़ा नहीं जाता। और यहाँ पे देखो ये खाना खा के आए हैं, ये जाने वाले ना कहीं पे, मैंने बताया था आपको सुबह जब उठे थे उस टाइम पे। और ये मैं देखो दूर से साफ़ कर रही थी, लेकिन दूर से हुआ नहीं ना, तो मेरे को लास्ट में कुक टॉप को उधर करना पड़ा और जोना लेकर के ढंग से रगड़ना पड़ा, तब जाके ये उतरा है। नहीं तो ये जैसे अभी गर्मी हुई है ना, उस टाइम पे आंधी वगैरह चली है तो मिट्टी तेल सब चिपक के इतनी गंदी लग रही थी टाइल, बहुत ही ज़्यादा गंदी लग रही थी। और मेरी क्या आदत है, मैं इस टाइम पे बात करते करते ना, अर्जुन जैसे बेंगलोर है तो अर्जुन का फ़ोन आ जाता है, तो मैं और अर्जुन काफ़ी देर तक बातें करते रहते, कम से कम 1-1.5 घंटे। कंधे पे फ़ोन रखा, देखा होगा आपने वीडियो में मेरी में, इसमें पहले शुरू में जब क्लिप ली हुई थी जब, तो कंधे पे फ़ोन रख के और फिर मैं बातें करती रहती हूँ उससे। और काफ़ी दिन हो गए, आजकल तो यही चलता है। तो ये देखो पूरी प्लेटफॉर्म मैंने इधर से क्लीन कर दी है। और साफ़ होने के बाद में ना ये किचन बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है, बहुत ज़्यादा। और ये मेरे पास एक वीडियो भी है, कमेंट भी आया था, काफ़ी दिन हो गए कि दीदी आप है ना किचन क्लीनिंग की जो वीडियो है ना वो शूट करना और आप शेयर करना। तो मैंने सोचा चलो आज किचन क्लीनिंग की ये वाली वीडियो भी शूट हो जाएगी, और उनको जो मैंने बोला था कि ठीक है तो वो भी काम अपना हो जाएगा। उनका नाम तो मुझे याद नहीं है। और शर्मा जी अभी दूध लेकर आए और अभी भी मेरे को बोल के गए हैं कि अब बहुत देर हो गई, अब समेट ले। देखो कितनी देर से, कम से कम में ना टाइम लैप्स में इतनी दिख रही है, कम से कम मेरे को 1.5 घंटा हो गया किचन में। और ये देखो यहाँ पे भी मजाक कर रहे थे कि तू मत छोड़ियो इसको, इसके पीछे लगी रही है। बर्तन और ये काम ये ना तेरी ज़िंदगी लेकर जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अब यहाँ पे किचन सारी क्लीन हुई है। बीच में इन्होंने आवाज़ लगाई कि अब मेरे लिए भी टाइम नहीं है। मैंने कहा चलो आती हूँ।
तो इनके जाके टीका लगाना था। टीका जब भी ये जाते हैं कहीं पे तो मैं ही लगाती हूँ। और ये काफ़ी दिन पहले कमेंट भी आया था कि टीका बीवी कैसे लगा सकती है। तो भाई बीवी नहीं लगाएगी तो कौन लगाएगा, बीवी टीका लगा सकती है आराम से। जब हमारा तो काम ही है, जब पंडित हैं हमारे घर में पूजा पाठ वगैरह हम लोग करवाने जाते हैं ना, तो आदमी को तो रोज़ टीका लगा के ही निकलना है। और वो टीका फिर हमारे यहाँ तो बीवी ही लगाती हैं। पता नहीं आप लोगों के यहाँ पे क्या रिवाज है क्या नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ तो यही है। तो मैं, और वो आदत भी पड़ जाती है। मैंने इनको टीका लगा के अब वापस से अपनी किचन की ड्यूटी शुरू। बचे हुए बर्तन फिर से साफ़ करने हैं, दूध गर्म रखना है मतलब आप भी सोचोगे कि आज तो, और मैं फ्रिज की बोतल जो है ना वो मैंने भरनी बंद कर दिया भाई। अब नहीं भरेंगे, बच्चे बीमार हो रहे हैं, आपके भी बच्चे, आप बताना, मौसम चेंज हुआ है ना, अब अचानक से मौसम ठंडा होता है, फिर गर्मी होती है अचानक से, फिर ये फ्रिज का पानी पीते हैं पसीने में, तो फिर बीमार तो होंगे ही। मेरे घर में तीनों बीमार हो चुके, नैनी, शिवांश के पापा। तो यहाँ पे दूध गर्म रख दिया है। अब ये बर्तन जो बच गए थे ये भी क्लीन करते हैं। और इतना शूट हुआ था कैमरे में, इसके अलावा बाकी स्लेब भी मैंने साफ़ की थी, जिससे सामने वाली जो टाइल्स है ना वो भी मैंने साफ़ कर दी हैं। तो यहाँ पे ये फिर से आ चुके हैं, देखो ये कह रहे हैं मैं जा रहा हूँ लेकिन मुझे पता है तू फिर से इसी में लगी रहेगी। आज तो तेरे को बढ़िया मौका मिल गया, कोई ना घर पे रोकने वाला न टोकने वाला, बस घंटों इसी में लगे रहना है। मैंने कहा अब काम है वो तो करना ही पड़ेगा, इतने दिन छोड़ के भी तो होता है ना, मेंटली स्ट्रेस समझ के ना घर के कामों को छोड़ते ना बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया था। और अब मैंने इस वीडियो में इतनी वॉइस ओवर कर दी, कई लोग बोलेंगे कितना बोलती है। तो देखो वीडियो में अब मैं नहीं बोलूँगी तो ये वो तो है नहीं कि भाई वो होता है ना कि मूक बधिरों का जो चैनल होता है खाली इशारे चलते हैं उसमें, तो वैसा कुछ तो है नहीं। अब जैसे कि बाकी सबको समझ में आने के लिए बोलना भी पड़ेगा, मेरे चैनल में मैं ही हूँ तो मैं वॉइस भी दूँगी इसको। तो जी यहाँ पे बस शर्मा जी चले गए थे और उनके जाने के बाद में अब लगानी है मेरे को झाड़ू। तो मैं फटाफट से झाड़ू अपनी लेकर आती हूँ और इधर से झाड़ू का लगाने का जो काम है ना वो पूरा करती हूँ। काफ़ी लोग बोलते हैं कि किसी के जाने के बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। तो ये देखो मेरे बाकी सब जगह लग चुकी थी, इसी वाले एरिया में बची थी बाइक के कारण। तो ऐसा नहीं है कि मैंने जाते ही झाड़ू लगा दिया। हमारे यहाँ पे पहले पानी का एक लोटा भर के रख के फिर झाड़ू लगा लो, चाहे फिर उस चीज़ का कोई गलत नहीं होता, मतलब उस चीज़ को ऐसे नहीं मानते कि गलत है कुछ। तो यहाँ पे बस नहाना धोना हो चुका था। उसके बाद में अब मेरे को ये कूलर जो है ना इसके पानी जो है ना वो शर्मा जी ने भर के रख दिए हैं। तो मैं सोचा चलो मैं यहाँ पे एक बार कूलर खोल के ना फिर कपड़े सुखा देती हूँ, वो कूलर में पानी डाल देंगे। पानी वही भर के गए थे, मतलब वो वापस आ चुके हैं। उस टाइम पे जाकर मेरा नहाना हुआ है, इतनी लेट हुआ है। तो बस नहा के आई, जो कपड़े भी धोए फिर मशीन ठीक करवाने के बाद में भी वैसी ही है, किस्मत ही खोटी चल रही है। मतलब पैसे भी लग गए और वैसे की वैसी अभी तक। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में कि क्या हो रखा है। तो यहाँ बस सारे कपड़े वगैरह धो करके और उनको ड्राई करने वाला चल रहा है वैसे मशीन में, तो ड्राई करके ना फिर मैंने सुखा दिए थे। और अब ये जो लास्ट का काम जो होता है ना वो होता है कि ये पिन वगैरह लगा के गेट जो कूलर के पास में है ना ये पूरे दिन आंधी से बजते हैं, तो इनको एक जगह पे फिक्स करना, बाल्टियाँ सारी छत की उठा के रखना और चेयर और लेके जाऊंगी थोड़ी देर में ही। तो चलो मिलती हूँ एक नए वीडियो में, बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर पहली बार आए हो तो।